उफ, जसप्रीत बुमराह जस्सी जैसा कोई नहीं। जी हाँ, ये आपने काफी बार सुना होगा, जस्सी जैसा कोई नहीं। ईशान किशन जो आज कल मैच समाप्त हुआ उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह को ईशान किशन सैल्यूट कर रहे थे, पूरी 130 करोड़ भारतीय की तरफ से भी कल जसप्रीत बुमराह को सैल्यूट हो रहा था गाइस। जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, मतलब जहां हाथ से मैच निकल रहा हो वहां पे जसप्रीत बुमराह को ले आओ, जहां पावर प्ले में विकेट चाहिए वहां पे जसप्रीत बुमराह को ले आओ, मिडिल ओवर में रन रोकने हैं जसप्रीत बुमराह को ले आओ, डेथ ओवर में विकेट चाहिए प्लस रन रोकने हैं जसप्रीत बुमराह को ले आओ। मतलब अनबिलीवेबल बॉलर बाय भारत को मिला है, जस्सी जैसा कोई नहीं। एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह प्रेशर के वक्त, प्रेशर मैच में, बड़े मैच में, ये सब प्लेयर को अगर तुम देखोगे ना, जितना बड़ा स्टेज एक तरह से मिलता है, जितना बड़ा मैच होता है, जितना बड़ा स्टेज मिलता है, उतना और खतरनाक परफॉर्मेंस बाय द वे प्लेयर का देखने को मिलता है। और इसलिए कल मैच के बाद भी हमने देखा ईशान किशन ने जो सैल्यूट किया जसप्रीत बुमराह को, और ईशान किशन के साथ साथ 130 करोड़ 140 करोड़ भारतीय भी सैल्यूट कल कर रहे थे जसप्रीत बुमराह को। जिस तरह की परफॉर्मेंस एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह की कल हमें देखने को मिली, सबसे लोएस्ट इकोनॉमी लेकिन सबसे मेन क्रूशल, और ये पहली बार बाय द वे नहीं है, आपको याद होगा लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जी हाँ, जहां पे एक तरफ से हेनरी क्लासन रन मार रहे थे बट 30 गेंदों में 30 रन चाहिए था, 30 गेंद 30 रन, और उसमें से 2 ओवर बाय द वे जसप्रीत बुमराह के थे। 2 ओवर में आई थिंक जसप्रीत बुमराह ने कुछ 6-7 रन ही दिए थे, लेकिन विकेट भी ली थी, जिसमें कि एक मार्को जेंसन की विकेट थी, और मार्को जेंसन की एक विकेट थी, और जिसके वजह से वहां से साउथ अफ्रीका हार गया। 30 गेंद में 30 रन चाहिए था, जहां पे मिलर और हेनरी क्लासन टिका हुआ था, लेकिन वहां से साउथ अफ्रीका हार गया भाई लोग। तो इस लेवल की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह करते हैं, खासकर प्रेशर के टाइम, अनबिलीवेबल गाइस। कल भी कुछ ऐसा हुआ, इंडिया ने गाइस 254 का टारगेट दिया। 254 काफी बड़े टारगेट होते हैं, लेकिन जान हलक पे आ चुकी थी, बाय द वे हलक से ज्यादा ही जान बाहर आ चुकी थी। लेकिन एक टाइम पे ऐसा था कि 18 गेंदों में 45 रन चाहिए थे इंग्लैंड को। 18 गेंद 45 रन वानखेड़े स्टेडियम, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। 18 गेंद में 50 रन भी रहते हैं तो वानखेड़े स्टेडियम में बनते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बट उसमें एक ओवर था जसप्रीत बुमराह का, और वो डिसाइडिंग होने वाला था। 18वां ओवर ही बाय द वे कल जसप्रीत बुमराह को दिया गया। हम लोग को लगा थोड़ा सा ये डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया, 19वां ओवर देना चाहिए था, 18वां हार्दिक को देना चाहिए था, लेकिन 18, क्योंकि लास्ट फिर 2 ओवर आपके पास ऑप्शन नहीं बचते, इसलिए हमें लगा था। लेकिन 18वां ओवर बाय द वे जसप्रीत बुमराह को दिया गया, केवल 6 रन। 18 गेंद में 45 रन चाहिए थे, और उसके जस्ट पिछले ओवर में आई थिंक 15-16 रन आई थिंक दिए थे अर्शदीप सिंह ने, और जसप्रीत बुमराह आके केवल 6 रन देते हैं। विकेट नहीं मिला, लेकिन केवल 6 रन 6 गेंदों में दिए। 18वां ओवर में पहली गेंद डॉट, फिर सिंगल सिंगल, 2 रन, सिंगल सिंगल, और उसके बाद 2 ओवर में 39 रन फिर बचे रहे डिफेंड करने के लिए, जो कि हार्दिक पांड्या ने उसके बाद कमाल की ओवर की 10 रन दिए, और अंतिम ओवर जो कि शिवम दुबे करने वाले थे 30 रन के लिए वह अंतिम ओवर में रखा गया, और जो कि फिर शिवम दुबे ने डिफेंड किया, उसमें भी 22 रन शिवम दुबे ने दिया अंतिम ओवर में। या विकेट मिलने के बावजूद अंतिम ओवर में 22 रन फिर भी बने, जिसमें कि जोफ्रा आर्चर ने आके हैट्रिक ऑफ 6 जड़े थे। अनबिलीवेबल जसप्रीत बुमराह, मतलब इस जनरेशन का एक तरह से। और कल बाद हुए जब कोटीएम अवार्ड बाद हुए संजू सैमसन को भी दिया गया, तो संजू सैमसन ने भी कल कहा कि ये अवार्ड अगर मैं यहाँ पे आज खड़ा हूं तो एक शख्स की वजह से, वो है जसप्रीत बुमराह। वो एक जनरेशनल का अलग ही बॉलर है वो, और वाकई में कमाल का बॉलर है। प्रेशर टाइम डिलीवर्ड करता है वो, प्रेशर के वक्त पे डिलीवर्ड करता है। 18वां ओवर आई थिंक 6 की 6 गेंद यॉर्कर थी, एक आई थिंक स्लोअर थी, और आखिर में 4 गेंद कुछ आसपास यॉर्कर ही थी। कमाल की बॉलिंग गाइस, जस्सी जैसा अभी भी कोई नहीं बोल सकते वर्ल्ड क्रिकेट में। और ये कुछ दिन पहले ग्लेन मैकग्रा ने भी कहा था, जसप्रीत बुमराह एंड हैजलवुड 2 आउटस्टैंडिंग बॉलर, बट जस्सी जैसा
कोई नहीं अभी भी, तुम बोल सकते हो गाइस। कमाल के एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने अपनी काबिलियत कल दिखाई है गाइस। ये फिलहाल अपडेट्स है अभी के लिए इतना ही गाइस।